आज जो हम कहानी शुरू करने जा रहे हैं कि अच्छे काम करने के सिवाय भी हमें बच्चे क्यों नहीं होते, हमें संतान क्यों नहीं होती। हमने सब कुछ किया है, हमने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है, फिर भी हमें संतान क्यों नहीं होती हो। इसकी पूरा डिटेल वीडियो मैंने साथ में डिटेल माहिती छोटे से छोटा पॉइंट आगे पूरा वीडियो में दिया है और लास्ट में कुछ ऐसे पॉइंट दिए हैं जिससे आपने आप जैसे हजारों करोड़ों लोगों को जरूर से मदद मिलेगी और भगवान या अपने इष्ट देव की मदद से आपको बच्चा जरूर होगा, आपकी संतान जरूर होगी। चाहे बच्चा हो, बच्ची हो, कुछ भी हो, मगर पूरा वीडियो देखिए, समझिए, जानिए, पॉइंट नोटेट कीजिए और जैसे बताया वैसे करेंगे तो जरूर से आपको रिजल्ट मिलेगा। और कमेंट में जरूर बताइए इससे आपको रिजल्ट मिला या नहीं मिला। मेरा वीडियो हमेशा रहेगा, आपके कमेंट आ रहा है तो पूरा वीडियो देखिए, स्किप मत कीजिए। ये कोई प्रमोशन नहीं है, इसमें किसी भी चीज का प्रमोशन मैंने नहीं किया। जो सच्चाई है, जो गरुड़ पुराण हमारे पूर्वजों और हमारे अभी के जो हालात है उसकी सच्चाई मैंने इसमें बयां की है। जरूर से देखिए, सब कुछ समझ में आएगा और मुझे धन्यवाद लिखने अब जरूर आएंगे। पूरा वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम जानेंगे संतान क्यों नहीं होते। वैसे तो हर लोग स्क्रिप्ट बताते हैं, ये बताते हैं, वो बताते हैं, मगर मैं अपने अनुभव पर से और अपना जो कुछ भी देखा है आज तक, कर्मों का लेखा जोखा सब कुछ, उसको लेकर आपको बताना चाहूँगा कि अच्छे लोगों को भी संतान क्यों नहीं होते। जैसे आप फोटो देख रहे हो, गरुड़ पुराण में इसकी बहुत सारी मान्यता कथाएं लिखी है, मगर हम इसको डिटेल में जानेंगे कि क्यों नहीं होते। तो शुरुआत करते हैं मेरे दोस्तों, जुड़े रहे हमसे इसी प्रकार के रहस्यमय बातों के जानने के लिए, जिससे आपके घर में खिलखिलाकर आए, गन्ना आपका वारिस आपके जीवन में आए। तो शुरू करते हैं गरुड़ पुराण का वो रहस्य जिसे जानकर आपको हैरान होगी और बड़े बड़े डॉक्टर भी इसको जानकर हैरान रह गए कि घर में नई नई शादी हुई हो, 2-3 साल तो ऐसे समझते हैं कि भाई बच्चा नहीं होता, ठीक है, मगर अगर कई साल हो जाए, मतलब के 5 साल, 7 साल, 8 साल, फिर भी बच्चा ना हो तो बहुत दुख होता है। सच में कहे तो घर वालों से ज्यादा एक जो स्त्री होती है उसको बहुत दुख होता है कि वो मां बन नहीं सकती। समाज के ताने बांझ कहना, समाज का ताना डालना, अपने फैमिली का प्रेशर, उसको मन ही मन चुभता जाता है। कहीं मेरे में तो दिक्कत नहीं, मेरे पति में तो दिक्कत नहीं, क्या है कारण। हम पत्थर ने देव करते हैं संतान प्राप्त करने के लिए। हम अपने अपने इष्ट देव से पूरा दिल से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान हमें दे दीजिए, हमारा संतान दे दीजिए। कई बाधा रखते हैं, कई दौरे धागे करते हैं, कई डॉक्टर से मिलते हैं, कई जगह हर जगह चलते हैं, मगर कभी कभी कारण कुछ और भी होता है। तो जानते हैं थोड़े बहुत आगे। वैसे तो जाना गया है कि सिर्फ मेडिकल प्रॉब्लम होना ये होता नहीं है, फिर भी डॉक्टर को अवश्य दिखाना चाहिए। साथ में कहीं दिखने अपन आते हैं जैसे कि ये करा दो, वो करा दो, ये गोली खा दो, ये कर लो, हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। अगर कोई अंधविश्वास डालता है तो भी मत मानिए, क्योंकि अंधविश्वास में कोई सत्य छिपा नहीं होता। कभी कभी गरुड़ पुराण ने यह लिखा है कि मातृषा, जैसे कि किसी गाय का उल्लंघन किया हो, अपनी माता को दुखी किया हो, किसी और की माता को दुखी किया हो, गाय को कभी रोटी ना खिलाई हो, तो भी आपको ये दोष लगता है।
दूसरा आता है पितृदोष, जैसे कि हम अपने माँ बाप का ध्यान नहीं रखते, उनका ख्याल नहीं रखते, जिसने हमें बड़ा किया, इस काबिल बनाया कि हम शादी करके अपना संसार बना सके, हम अपने पैरों पर खड़े रह सके, फिर भी उनका मान सम्मान नहीं करते, उनकी सेवा अर्चना नहीं करते, और उनके मरने के बाद जो श्राद्ध विधि हमारे देश में लिखी गई है, पारवे तक और 13वीं जो पूरा श्राद्ध विधि है वो नहीं करते, तो भी ऐसा हमें भुगतना पड़ता है। कोई श्राद्ध ऋषि मरने के बाद जो भी विधियां है ऐसे लिखी नहीं गई, उसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य है जो हमें आज नहीं तो कल मानना पड़ेगा। गरुड़ पुराण में सब कुछ लिखा है, फिर भी जैसे अभी कई लोग नहीं करते। और एक बात होती है कि हम जब नए नए शादी करते हैं, 1-2 साल में बच्चा रह जाता है, मतलब तो हम क्या करते हैं, अरे अभी तो टाइम है, रहने दो, निकाल दे डालते हैं। मतलब आप समझ गए होगी, भ्रूण हत्या। ये बात लड़के लड़की की नहीं है, ये भ्रूण हत्या की बात है कि शुरुआत के बरसों में हम जब घूमना फिरना हो, जिंदगी जीना हो, तो उस ऐश ओ आराम में जब भगवान का दिया हुआ प्रसाद हम ग्रहण नहीं करते, उसके बाद भगवान अपने हाथ खड़े कर लेता है भाई, कुछ नहीं हो सकता उसके बाद। बहुत बार हमने देखा है। तो ये भी एक मुद्दा होता है, जीव हत्या जिसको बोलते हैं, भ्रूण हत्या जिसको बोलते हैं। हमारे भारत में गौ माता को माता का दर्जा दिया गया है। 51 करोड़, 51 कोटि या 51 करोड़ देवता उनके शरीर में बसते हैं, फिर भी हम ना कभी रोटी खिलाते हैं, ना कभी चारा खिलाते हैं, और उससे भी ज्यादा हम उनको मारकर भगा देते हैं। क्या ये सही है? मानते हैं वो गाय किसी और की होती है, दूध किसी और को देता है, सब कुछ ठीक है, मगर उसको कामधेनु बोला गया है। जब भगवान शिव की कृपा से जब समुद्र मंथन हुआ, उसमें से कामधेनु आई थी, और उन्होंने पूरे जीवन का, पूरी सृष्टि का कल्याण के लिए अवतार लिया है यहाँ पर। उसके आगे बात करते हैं तो हम जीते हैं जैसे कि आज की मॉडर्न लाइफस्टाइल है। हम कभी मैकडोनल्ड में जाते हैं, कभी बड़े रेस्टोरेंट में खाते हैं, कभी बाहर खाना खाते हैं, कहीं बाहर घूमने जाते हैं, सब कुछ करते हैं अपने लिए। कभी आपने देखा है सड़कों पर जो काम करता है बंदा कितनी तकलीफ में होता है? सड़कों पे जो छोटे छोटे बच्चे भीख मांगते हैं, जिनके माँ बाप काम करते हैं, वो खुद पड़े रहते हैं गर्मी में, कभी देखा है? कभी एक रोटी दी है? कभी एक छोटा सा पार्ले जी का बिस्किट दिया है? पूछो अपने आप से, कभी नहीं लिया, कभी नहीं किया। क्या करे, मन नहीं करता। दोस्तों, मैं यहाँ पर किसी को ये बताने नहीं आया कि आपको ये करना चाहिए, मगर अपने आप से पूछो क्या आपने किया है, आपको खुद जवाब मिल जाएगा। उसके आगे जाते हैं, जैसे कि हमारा देश बहुत बड़ा है, बहुत से बच्चे जो माँ बाप के सिवा यहाँ पर रह रहे हैं, जो अनाथ है, उनके लिए कभी कुछ पैसे का दान दिया है? नहीं दिया है। कुछ लेकर गए हो चीजें? अरे पैसे छोड़ो, चीजें छोड़ो, कभी छोटी सी नोटबुक की कॉपी भी दी है आपने उन आश्रम में जाके? नहीं दीजिए। सेवा है ही नहीं मन में, और भगवान से मेवा खाना है, फिर भी भगवान तो देने को बैठा है। उससे आगे होता है ब्रह्मचर्य और पुरुषत्व, जिसकी बात तो सब कोई करते हैं, मगर आज के दौर में हर कोई पुरुषत्व को व्यर्थ करने में जुड़ा हुआ। आप जानते होंगे, आपके पति, आप खुद सब कुछ जानती होगी कि क्या करते हैं लोग, हर रोज कैसे उसको व्यय करते हैं, जिसे वज्र के समान शक्ति माना गया है। फिर आप करते हैं कि भाई मैं हमें बच्चा नहीं हो रहा, हमारे स्पर्म काउंट कम है, हमारे स्पर्म में वो दम नहीं रहा। अरे भाई, फैक्ट्री में जब 10 पैकेट निकलने की ताकत है और हर रोज आप 5-5 निकाल रहे हो, कैसे फैक्ट्री में कुछ बचेगा?
चलो निकल भी जाता है, मगर क्वालिटी कहाँ से मिलेगा मेरे भाई? ये हर एक बात समझना, एक भी बात हवा में नहीं बोल रहा हो। ये हमारे समाज के बारे में है, हमारी स्त्रियों के बारे में है, हमारी भारतीय नारी के बारे में है। आज एक जगह आप देखोगे, बहुत सारे स्टेट है जहां पर एक नहीं 5-5 संतानें हैं, 10-10 संतानें हैं। जैसे कि अब यूपी देख लो, क्यों? उसका कारण यही है, वहां पर मेहनतू लोग रहते हैं, मेहनत करके आगे बढ़ते हैं। उनके जीवन में आराम नहीं है, कुछ खराब काम नहीं है, बहुत कम है। इसलिए हम एक संतान के लिए कभी कभी 10-12 साल तक निकलते तक, फिर हम क्या करते हैं, अपने इष्ट देव को छोड़कर किसी और मंदिर में जाते हैं, दरगाह में जाते हैं, मन्नतें मांगते हैं, किसी बुआ के पास जाते हैं, कोई तांत्रिक के पास जाते हैं। क्या इससे होगा? नहीं होगा रे भाई। अपना इष्ट देव को ही पूजा कीजिए, वही आपका खुद का इष्ट देव है, वही आपको कृपा करेगा। समझिए, ये बात मेरी बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। सच्चा स्वार्थ और सच्चा निस्वार्थ काम लगा दीजिए, कभी दुखी नहीं होगे आप। आप कहोगे कि हमने अच्छे कर्म किए, सबकी मदद की, फिर भी संतान क्यों नहीं होती? और डॉक्टर को दिखाया, डॉक्टर बोलते हैं सब नॉर्मल है। अगर सब कुछ सही है, फिर रुकावट कहाँ है? कभी कर्मों का लेखा जोखा देखा है आपने? क्या वो अदृश्य ताला है जो डॉक्टर, दवाई और तकनीक से नहीं खोला जा सकता? तो सीधी 3 चीजों में बोलता हूं मैं, कुछ ना कुछ दान कीजिए जिसे जरूरत हो, हमेशा। थोड़ा बहुत, ज्यादा नहीं। गरीब बीमार बच्चों की मदद कीजिए, गरीबों की मदद कीजिए, जिसे मेडिकल सहाय की जरूरत है, आपसे जो बन पाए वो कीजिए, मगर जरूर कीजिए। अपने डॉक्टर से मशवरा कीजिए, अच्छी जिंदगी जीविए, और फिर बताना कि रिजल्ट मिलता है नहीं मिलता है। तो मेरे देश की हर एक नारी के लिए ये सम्मानित है कि भगवान या अपने इष्ट देव का नाम लेके आप ये करें, और आपके घर संतान जरूर मिलेगा। एक आखिरी बात, लड़का लड़की की बात मैं नहीं कर रहा हूं। अगर आपको लड़का ही चाहिए और लड़की की आपने भ्रूण हत्या कर दी है, तो उससे बड़ा पाप भी कोई है नहीं। आप जितनी बार चाहे जितना कर लीजिए, ऊपर वाले के वहां न्याय ही है। तो लड़की दे लड़का दे, दोनों समान है, दोनों को एक्सेप्ट कीजिए। लड़के की चाह में लड़की की भ्रूण हत्या की तो पूरी जिंदगी, आने वाली पीढ़ियों में भी आपको बच्चा नहीं। थक जाओगे मेरे दोस्तों। तो ऐसी कहानी, रहस्य भरी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।